तो 100% में कितना समझ में आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में? 20%। और व्हाट्सएप पे जो आता है वो समझ में नहीं आता है, और जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में लगभग जो है 5 से 6 महीने लॉकडाउन को हो गए और अभी तक जो है चल रहा है लॉकडाउन बिहार में। अगर बात करें शिक्षक वर्ग की तो उनकी माली स्थिति ऐसी गुजर रही है कि शिक्षक जो है अब घुटनों पर आ गया है और आत्महत्या करने पर विवश हो गया है और भूखों मर रहा है। और भूखों मरने का कारण ये है कि पढ़ाई नहीं हो रही है ऑफलाइन, जिसके कारण से उनको एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। और शिक्षक भी जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं वो भी जो है सक्षम नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन देने में। और शिक्षकों से संबंधित जितनी समस्याएं थी हम आपको पिछले इस वीडियो में दिखाए भी हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों की कि लगभग 5 से 6 महीने से अधिक हो गए लॉकडाउन को बिहार में। बच्चे क्या कहते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्या इन बच्चों को समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो कैसे आ रही है और कितने % आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आखिर क्यों नहीं आ रही है? तो मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Rishikesh Kumar. इन विच क्लास यू स्टडी? I study in standard 5A. स्कूल नेम? My school name is St. Mary's English Medium School. वेयर इज स्कूल सिचुएटेड? It is situated in Nai Bazar, Buxar. Rishikesh Kumar, lockdown in Bihar about 5 and 6 months continue in Bihar. How manage you lockdown in education? Our tuition sir always come to my house to teach me. Teach me. How many prize he take? 1500. 1500. One person? One person 500. One person 500. Your school is send off online education? Yes. How understand your online education? I am not able to understand anything. How many % you understand online education? 50%. 50%. 50% you why not understand of education? Because they are not explaining in Hindi. Because he's Not explaining in Hindi. Only in English they are explaining. only English explaining. He's not explain of Hindi. So you not understand of 50% online education. Yes. Are you want of a school open? Yes. When? From tomorrow. From tomorrow. Why? Because I am not able to understand anything from online study. So you say that of tomorrow open is a school. Yes. Thank you so much. क्या नाम है छोटू? आयुष्मान। ऐसे कितने में पढ़ते हो? LKG में पढ़ते हो। कौन से स्कूल में? संत मैरिया स्कूल में। अच्छा ये बताओ, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये संत मैरिया स्कूल कहाँ पर है? नई बाजार, बक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है इन विद्यार्थियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो शिक्षा है वो कितना कारगर है। क्या नाम हुआ बच्चा? My name is अंकित कुमार। अंकित जी, किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 5। 5 क्लास में पढ़ते हैं। हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? रेडियन पब्लिक स्कूल में। रेडियंट पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। एक चीज़ हमको बताइए, विद्यालय 5-6 महीने से बंद है, कैसे पढ़ाई चल रही है? अभी तो इतना पढ़ाई नहीं चल रही, पर व्हाट्सएप पे जो आता है वो समझ में नहीं आता है, और जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। ऑनलाइन जो पढ़ाई होता है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्या कारण है नहीं समझने का? उसमें से ऐसा बात है ना कि जो आता है उसमें सिर्फ फोटो आता है और कुछ नहीं आता है, और इसमें से सिर्फ राइट और फॉल्स बताना है, बस राइट और इनकरेक्ट। राइट एंड रॉन्ग एंड राइट बता रहे हैं। ठीक, अब कहीं कहने का मतलब है। एक चीज़ बताइए, आप चाहते हैं कि विद्यालय खुल जाए? हाँ, चाहते हैं। कब से चाहते हैं? सितंबर से। क्यों सितंबर से? क्योंकि पढ़ने जाने का मन कर रहा है स्कूल।
एक चीज़ बताइए हमको, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको भी मनाने की इच्छा हो रही है? हाँ, हो रही है। हो रही है। हाँ। लेकिन दुखद बात है कि विद्यालय ओपन नहीं होगा और नहीं जाएंगे और नहीं शिक्षक से भेंट नहीं होगी। अच्छा, जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, अगर 100% की बात करें तो कितना परसेंट आपको समझ में आ जा रही है? 20%। ओनली 20%? हाँ। तो 20% से तब फिर कैसे काम चलेगा? 5-6 महीने से लॉकडाउन है बिहार में, कैसे पढ़ाई को मैनेज होता है? कोई आता है घर पर पढ़ाने के लिए? हाँ, आता है ट्यूशन वाले। होम ट्यूशन पढ़ाने आते हैं? हाँ। कहाँ से आते हैं? आते हैं पांडेपट्टी गुड़ी पे से। पांडेपट्टी गुड़ी पर से आते हैं पढ़ाने। कितना पैसा लेते हैं? 1500 लेते हैं। हाँ। आप कई लोग पढ़ते हो? 3 लोग। 3 लोगों का 1500 लेते हैं, तो इसके हिसाब से जो एक व्यक्ति पर 500 रुपया पड़ा है। ठीक, अगर वो पढ़ाने नहीं आते तो? पढ़ाई नहीं चल सकता, उसको कुछ समझ में नहीं आता, जो स्कूल से आता है चाहे नहीं आता है, जो कोई भी क्वेश्चन। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर होम ट्यूटर जो पढ़ाने वाले हैं, अगर वो नहीं आए तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है? हाँ, नहीं आएगा समझ में, अगर होम ट्यूशन नहीं आएंगे तो। होम ट्यूटर नहीं आएंगे पढ़ाने? हाँ। दर्शकों, जिस प्रकार से आप इन बच्चों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम स्कूली अगर शिक्षा व्यवस्था का देखें ऑनलाइन पर, तो ऑनलाइन तो भेजा ही जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन समझने में हम एबल नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कभी हमारे पास डाटा नहीं रहता है, तो कभी मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है। हमेशा मोबाइल मम्मी पापा आपको दे देते हैं? नहीं दे पाते हैं हमेशा। मैंने जब ज़रूरत होती तभी देते हैं? हाँ, जब ज़रूरत होती तभी देते हैं। कभी कभी वो भी मिलता है कि? कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में कितनी व्याधा उत्पन्न हो रही है कि कह रहा है विद्यार्थी कि जो माता पिता का जो मोबाइल है, स्मार्ट जो फ़ोन है, उस पर आता है, लेकिन माता पिता व्यस्तता के कारण जो है हमको नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण पढ़ाई में और जो है रुझान उत्पन्न हो जाता है। और ये बच्चे हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अगर निर्भर हैं इस लॉकडाउन में अगर एजुकेशन पर, तो है होम ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति यानी होम ट्यूटर पर। अगर ये होम ट्यूटर नहीं होते तो हमारा भविष्य जो है अंधकारमय हो जाता। ये इन बच्चों का कथन है। साथ ही हम नीतीश कुमार से या इस चीज़ का हम आग्रह करना चाहेंगे, नीतीश जी, जिस तरीके से अन्य चीज़ों को आप शर्त के अनुसार खोल दिए हैं, उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि शिक्षण शैली को भी खोल देना चाहिए। क्योंकि अगर मंदिर कहा जाएगा, मंदिर मस्जिद सभी खुल गए हैं, लेकिन जो पाठशाला की मंदिर है, जो विद्या की मंदिर है, वो कब खुलेगी? क्योंकि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं, मैं समझता हूँ शिक्षक और छात्र ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो एक नियम बनाया जाए और एक गाइडलाइन बनानी चाहिए नीतीश सरकार को, ताकि व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से आगे शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। नहीं तो आने वाली इन बच्चों की जो पीढ़ी होगी वो गूंगी हो जाएगी, अनपढ़ हो जाएगी, और यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरा है। जय भीम। एक चीज़ बताइए पवन कुमार जी, कि विद्यालय लगभग जो है 5-6 महीने से बंद है, कैसे पढ़ाई चल रही है? ऑनलाइन पर पढ़ाई चल रही है, मोबाइल पर। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। अगर 100% की बात करें तो 100 में कितना समझ में आ रहा है आपको? 50 समझ में आ रहा है। 50% नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, क्या कारण है कि 50% नहीं समझ में आ रहा है? तो लेसन पढ़ाया जा रहा है तो आधा नहीं पढ़ाया जा रहा है। आधा लेसन पढ़ाया जा रहा है, अच्छे तरीके से नहीं समझाया जा रहा है। ठीक। नाम है छोटू? मेरा नाम रोशन है। रोशन, कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7 कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। कौन से विद्यालय में? रेडियन पब्लिक स्कूल में। रेडियन पब्लिक स्कूल में। रोशन जी, हमको एक चीज़ बताइए, अभी जो है बिहार में 5-6 महीने से स्कूल बंद है, कैसे पढ़ाई हो रही है? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन उतनी भी नहीं हो रही है, लेकिन समझ में उतनी नहीं आ रही है। ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है वो आपको समझ में नहीं आ रही है, आखिर क्या वजह है समझ में नहीं आने का? है कि उसमें जब तक शिक्षक हैं तो वो वीडियो बनाकर भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर। जैसे वीडियो बनाकर भी भेजेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, लेकिन व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप पर सिर्फ फ़ोटो आ रहा है, तो हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं उस पर? यानी कुल मिलाकर बात कहें अगर 100% की, तो 100% में कितना समझ में आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में? 20%।
20%, बाकी जो है 80% आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ और हमको बताइए, क्या आप चाहते हैं विद्यालय खुले? हाँ, कब से चाहते हैं विद्यालय खुले? इस सितंबर से खुल जाए। यानी इस महीना अगस्त चल रहा है, आप चाहते हैं कि सितंबर से विद्यालय खुल जाए। क्यों चाहते हैं सितंबर से विद्यालय खुल जाए? क्योंकि अब कोरोना पर कुछ राहत पाई जा रही है, लेकिन उतनी भी राहत नहीं पाई जा रही है। तो घर पर आप रहते हैं और उतनी अच्छी सी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए आप चाहते हैं कि विद्यालय जो है अगले माह से खुल जाए, यही कारण है ना? और बोर हो जाते हैं घर बैठे बैठे, ठीक। तो एक चीज़ और हमको बताइए, जब विद्यालय की पहले जो है लॉकडाउन से पहले छुट्टियां जो होती थी, तो आप लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते थे कि चलो 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, बहुत मौज मस्ती करेंगे। 5-6 महीने आप लोग लगातार घरे बैठ गए, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या करने का दिल कर रहा है? अब स्कूल जाने का मन कर रहा है। अब स्कूल जाने का मन कर रहा है। दर्शकों, आप जिस तरीके से देख रहे हैं, ये छात्रों की आवाज़ है और बच्चे भी अब घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। इनका नाम है कि विद्यालय हमारा जो है लगभग 5-6 महीने से बंद है, जिसके कारण हमारी व्यवस्था, पढ़ाई व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन उतना कारगर नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चा का आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे कि कह रहा है बच्चा कि हमको मात्र सर ऑनलाइन एजुकेशन में 20% ही समझ में आ रहा है, बाकी जो है 80% हमको समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद।